ओके, आज का हमारा लास्ट टॉपिक लिस्ट व्यू। फ्लटर एसेंशियल मॉड्यूल में हमारा एक लास्ट टॉपिक है लिस्ट व्यू। ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको फिनिश करके हम फर्दर जो है ना वो भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। लिस्ट व्यू बेसिकली क्या होता है? लिस्ट व्यू हमारे पास एक स्क्रोलेबल विजिट है जो मतलब एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हम डिस्प्ले करते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है और डिफरेंट वेरिएंट्स है उसके। लाइक हम सिंपल लिस्ट व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट व्यू सेपरेटेड यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट व्यू डॉट कस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स है उसके जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर हम यहाँ पे देख लें, सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है चिल्ड्रन में लिस्ट में अगर हम सिंपल वेरिएंट को ले लें तो हमारे पास यहाँ पे आता है चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें एक चिल्ड्रन होता है और चिल्ड्रन में अगर हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल कुछ मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइटल। इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अ, यहाँ पे हम इसको एक और भी हम असाइन कर लेते हैं। इफ फोर्थ थर्ड सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सिंपल लिस्ट ली जिसमें हमारे पास एक चिल्ड्रन होता है और चिल्ड्रन में हम लिस्ट ऑफ विजिट जो है ना असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देख भी रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजिट हम असाइन कर सकते हैं। तो जिस तरह हम मतलब उसमें यूज़ करते हैं, क्या नाम है, कॉलम और रो में यूज़ करते हैं, जिस इस तरह हम सेम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो हमारे पास ये इसमें ये होता है ना कि हमारे पास इसके लिए मेमोरी ऑलरेडी बन जाती है। ठीक है, तो लिस्ट व्यू में अगर हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि हमारे पास जो आइटम हमारे पास डिस्प्ले होना वो मेमोरी में रहे, बाकी सारे आइटम जो है ना वो मेमोरी से क्या हो मतलब रिमूव हो जाए, तो हम यहाँ पे इसका एक और वेरिएंट यूज करते हैं। इसको हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसका हम यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे एक चीज तो हमारे पास रिक्वायर्ड है, आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर हम यूज कर लेते हैं और आइटम बिल्डर में हमारे पास एक तो कंटेक्स्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, अम, एक इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि डार्ट एक स्मार्ट लैंग्वेज है तो अगर हम कोई यहाँ पे मतलब जो टाइप है ना, टाइप अगर हम डिफाइन ना भी करें ना तो फिर भी ये जो है ना समझ जाता है। अच्छा, बिल्डर में हमारे पास दो चीजें मिलती है, एक हमारे पास कंटेक्स्ट मिलता है और एक हमारे पास इंडेक्स मिल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी ये कोई आइटम क्रिएट कर लेता है ना ये बिल्डर, तो इसी के साथ जो है ना ये इसका कंटेक्स्ट और इसके साथ इसका इंडेक्स जो है ना वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम रिटर्न लिस्ट व्यू डॉट इंडेक्स। ठीक है, अब लिस्ट व्यू डॉट इंडेक्स को हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजिट है। तो हम यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमारे पास इस वजह से हमारे पास इशू आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेन डिफाइन नहीं की। तो यहाँ पे हम एक आइटम काउंट जो है ना वो भी डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस डॉट लिस्ट आइटम डॉट लेंथ। ठीक है, अब हमारे पास इशू जो है ना वो रिमूव हो गया। तो ये हम एक वो कर लेते कि मतलब लिस्ट जो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन हुआ है तो इस पे हम कंडीशन फॉर एग्जांपल कल को मेरे पास 1000 रिकॉर्ड भी आते हैं ना, तो इस पे मैं मतलब कंडीशन लगा सकता हूँ कि 1000 रिकॉर्ड जो है ना मेरे पास यहाँ पे शो हो। इसको हमने किस तरह मतलब शो करवाना है या हम यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आइटम काउंट भी आ गया। तो आइटम काउंट में हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि हम यहाँ पे तो उसको बोलते हैं कि 3 आइटम डिस्प्ले कर ले तो हमारे पास 3 आइटम डिस्प्ले होंगे। इसको अगर हम बोलते हैं कि 4 आइटम डिस्प्ले करे तो 4 आइटम। अगर हम कहते हैं कि 5 आइटम डिस्प्ले करे 5। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 आइटम डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स जो है ना 0 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम्स है मतलब 4 इंडेक्सेस है और यहाँ पे हम इसको 5 इंडेक्स। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पे 5 इंडेक्स जो है ना वो भी इसको पास हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम लिस्ट में से कोई 6 या 5
इंडेक्स की अगर एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हम, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे इस तरह का रेड स्क्रीन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास शो होगा इंक्लूसिव रेंज। हम हमारे पास रेंज जो है ना वो 0 to 4 तक है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, अच्छा, रेंज हमारे पास 0 to 4 तक है, और हम यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स पे जो है ना उसको मतलब वो करवा रहे हैं जो फिफ्थ इंडेक्स हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस वजह से हमारे पास एरर आता है। तो इंडेक्स आउट आउट ऑफ बाउंड जो है ना, या इनवैलिड वैल्यू, या नॉट इन इंक्लूसिव रेंज, ये शो करता है ना कि हमारा जो लिस्ट है ना उसमें से जो एक इंडेक्स है ना वो इंडेक्स हमारे पास मतलब ग्रेटर होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ये कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, if index is a if index is a less than, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास लेस देन क्या है, लिस्ट के वो है ना, तो हमारे पास तब तक जो है ना वो हम रिटर्न कर ले। अदरवाइज हम यहाँ पे उसको कंडीशन बताए थे कि यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा ग्रे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ ताकि पूरा स्क्रीन थोड़ा सा ग्रे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये कहता है ना कि द फंक्शन हैज अ नलेबल रिटर्न टाइप। हाँ, वो कहता है कि ये आपको एक नलेबल रिटर्न टाइप भी दे सकता है। तो इस वजह से आपने जितनी भी कंडीशंस है ना वो सारी की सारी आपने मतलब हैंडल करनी है। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन तो हमने हैंडल कर दी, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन फेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सर्च बॉक्स, वैसे हम सर्च बॉक्स यूज करते हैं, सर्च बॉक्स जो शो ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन भी, तो फिर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे 100 भी दे देना, तब भी जो है ना हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल मतलब या जो प्रिफर्ड तरीका है, मतलब जो सही तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे उसको लेंथ दे दें, और लेंथ की बेस पे हम यहाँ पे चीज़ें मतलब गेट कर लें इंडेक्स की बेस पे, तो हमारे पास फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शंस की बात कर ले, तो स्क्रॉल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे हमने क्या असाइन करना है, एक्सिस असाइन करना है, एक्सिस डाटा। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये वर्टिकल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल करना चाहते तो हम हॉरिजेंटल जो है ना उसको भी हम यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल भी हम दे सकते हैं। लेकिन हॉरिजेंटल स्क्रॉल हमारे पास ये क्या एरर आ गया, अम, ये हमारे पास यार ये राइटिंग कौन करता है, ये काइंडली ये ना करें, ये एनोटेशंस को जो है ना आप लोग अवॉइड करें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एरर आ गया। अम, एक चीज़ में हमारे पास यहाँ पे अगर हम वर्टिकल करते हैं, वर्टिकल में तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये होना नहीं चाहिए वैसे, ये क्यों मेरा वाक्य है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन विजिट, विजिट में हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर फिल है साइज, रेंज एक्टिविटी, जस्ट 1 मिनट। ये होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको हम रिमूव कर लेते हैं, और इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम चिल्ड्रन पास कर लेते हैं। और चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पे लिस्ट, इसको हम पास कर लेते हैं, तो हमारे पास ये पास हो गया। और इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको रोल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल, फिर भी ये debug frame sent to an engine is not, ये क्या मसला है, ये काम हम और कर लेते हैं, इसको हम कंटेनर में बंद कर लेते हैं।
और कंटेनर को हम यहाँ पे फिर इसको दे देते डबल डॉट इंफिनिटी कलर कलर डॉट ऑरेंज। चलो इस पे हम टाइम ज़ाया नहीं करते, इसको मैं देख लेता हूँ इस इशू को। हालांकि ये इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन स्क्रॉल डायरेक्शंस आप लोगों को जिस तरह मैंने बता दिया कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर हम स्क्रॉल करना चाहते हैं ना, तो वो फीचर्स जो है ना वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं। एक मिनट। यहाँ पे चिल्ड्रन, लेकिन हम बिल्डर को हटा देते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन, हम यहाँ पे एक काम कर लेते, लिस्ट डॉट जनरेट। यहाँ पे हम उसको बताते हैं 10। और यहाँ पे हम क्या कर लेते, यहाँ पे हम अम, हम इंडेक्स पास कर लेते हैं। कंटेनर कलर हम यहाँ पे पास कर लेते, तो विड्थ हमारे पास अम, बल्कि हम प्राइमरी इसका सॉरी कलर्स हमारे पास कलर्स डॉट प्राइमरी। तो प्राइमरी में हम यहाँ पे आई पास कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको वेट भी दे देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल उसको। तो अब हमारे पास ये काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम विड्थ भी दे देते हैं और यहाँ पे हम हाइट भी दे देते हैं। ठीक है। 20। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वर्टिकल कर लेते तो वर्टिकल हमारे पास यहाँ पे इस तरह स्क्रॉल होगा। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे देते तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास, असल में हमने जो लिस्ट ये जो हमारे पास वो था एक्सटेंड काउंट, वो मसला कर रहा था। पता नहीं क्यों मसला कर रहा था, लेकिन वो मसला करना नहीं चाहिए उसको। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। इस कोड को हम थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास सारे शो करने चाहिए। अच्छा, एक इसकी हमारे पास यहाँ पे वो है रिवर्स। रिवर्स को अगर हम शो कर लेते तो हमारे पास ये मतलब एंड से स्टार्ट। तो ये जिस तरह आप लोगों ने चैट में देखा होगा, अगर हम वो करते हैं ना, कुछ चैट्स इस तरह होती है ना जो बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट होती हैं, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी रिवर्स प्रॉपर्टी बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है, लेकिन अगर हम ट्रू करें तो हमारे पास ये दूसरी साइड से स्टार्ट हो जाती है। हम हम्म, हम्म। एक इसकी एक और प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल स्क्रोल स्क्रोल कंट्रोलर। हम स्क्रोल कंट्रोलर, एक हम स्क्रोल कंट्रोलर जो है ना, स्क्रोल कंट्रोलर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं ना, इसको हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोलर और यहाँ पे हम स्क्रोल उसको साइन कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम किसी के बटन के क्लिक पे जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास ये अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि हम जैसी, क्योंकि अब यहाँ पे हम जैसी हम वो करेंगे ना, क्या नाम है, ओपन करेंगे ना एप्लीकेशन को, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड पे चलेगा। ठीक है। तो हमारे पास ये बिल्कुल स्टार्ट से है। अब हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं ना कि हमारे पास जो कंट्रोलर है ना, ओह, स्क्रोल डाटा जंप। अब अगर हम जंप चाहते हैं ना, हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि हम यहाँ पे 20 पे जंप कर लें।
ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और हम यहाँ पे स्क्रोल को जो है ना, डॉट एनिमेट अगर हम करना चाहते तो एनिमेट भी हम कर सकते हैं। तो एनिमेट में हमने क्या करना है कि हमने एक तो ऑफसेट वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल हम 200 दे देते हैं। ये थोड़ी सी एनिमेशन चीज़ें है, वो आप लोग खैर मतलब देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेकंड्स दे देते, 3 सेकंड्स हम देते हैं कि 3 सेकंड में जो है ना वो कर लें। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कर्व, कर्व डाटा, यहाँ पे हम क्या साइन कर सकते हैं, यहाँ पे कर डॉट लिनियर। ठीक है, ये हमने साइन कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्रोल डायरेक्शन, स्क्रोल इज नॉट अटैच्ड, वाई इज नॉट अटैच्ड, ये तो हमने अटैच किया हुआ है, हमारे पास फिर ये इशू क्यों कर रहा है। इसमें भी हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, चिल्ड्रन। क्या मसला हो सकता है। ये आ गया, लीनियर हमारे पास ये आ गया। फेल्ड एजर्शन, पोजीशन इज नॉट इन टी। ओह, यहाँ पे अगर हम 10 20 तो हमारे पास होगा ना, अगर हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं। तो एनिमेट ग्रुप, कंट्रोलर में पोजीशन, अगर हम यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये आज इतने मसले क्यों आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर भी मसला कर रहे हैं। ये क्या, हम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा चलो, इसको भी हम खैर देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं, सॉरी, मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं कंटेनर साइन करता हूँ और कंटेनर को मैं यहाँ पे कलर देता हूँ, कलर्स डाटा हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो पूरा का पूरा वो मतलब वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे श्रिंक रेप शुरू कर लें और यहाँ पे हम थोड़ी सी इससे जो है ना ये वैल्यूज कम कर लें। फोर्थ फिफ्थ, अब यहाँ पे देख ले, अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं ना, यहाँ पे श्रिंक रेप को हम यहाँ पे फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो जितना भी वो मतलब वो स्क्रोलेबल जो है ना वो होता है, अब ये देखो स्क्रोलेबल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर हम श्रिंक रेप को थ्रू कर लेते हैं ना, तो अब जितना एरिया इसको रिक्वायर्ड होता है ना उतना ही एरिया वो कवर अप कर लेता है, बाकी एरिया को जो है ना वो छोड़ देता है। ठीक है, तो श्रिंक रेप में ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्क्रोल यूज करते हैं ना, या इसके ऊपर अगर हम कोई फॉर एग्जांपल एक स्क्रोल के अंदर, स्क्रोल
स्क्रोलेबल क्या होता है? मैं स्क्रोलेबल या फिर फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट दूसरा भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे श्रिंक रेप को जो है ना इसको पॉज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये देखो पूरा का पूरा हाइड हो गया, क्योंकि वो एक इन्फिनिटी लूप में चला गया, ठीक है। इन्फिनिटी लूप में इस वजह से चला गया कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, ठीक है। अगर हम इसको श्रिंक रेप ट्रू कर लेते हैं ना, तो उसमें ये होता है ना कि वो इन्फिनिटी जो है ना इसकी खत्म हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम असाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास वो आ जाता है। अब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी अनलिमिटेड जो विड्थ है ना, मतलब जो हाइट है ना, वो हमने रोक दी है, ठीक है। तो ये श्रिंक रेप हम इस वजह से यूज करते हैं, ताकि जितना स्पेस इसको रिक्वायर्ड होता है ना, वो उतना ही स्पेस जो है ना हम उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हम्म, अ, अब हम यहाँ पे आते, ये देखो हमारे पास यहाँ पे देखो ये स्क्रॉल की जो है ना इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे नेवर, मतलब इसकी काफी चीजें हैं, लेकिन अगर हम वो साइन करें, अब ये देखो हमारे पास स्क्रॉलेबल नहीं है। तो मतलब इसकी ये फिजिक्स हो गई। हमारे पास श्रिंक रैप आप लोगों को मैंने बता दिया था, इसमें हमारे पास बाई डिफॉल्ट मतलब पेडिंग भी होती है, तो वही पेडिंग जिस तरह हमने मतलब कंटेनर में यूज किया था या दूसरी उसमें यूज किया था, तो वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइटम एक्सटेंट हम यूज कर सकते हैं। आइटम एक्सटेंड में हमारे पास ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल हम 50 यूज करते हैं, तो हमारे पास ईच आइटम जो है ना 50 वो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 150, तो हमारे पास एक एक आइटम की जो मतलब वो है ना, क्या नाम है, पिक्सल है ना, मतलब वो 150 पिक्सल जो है ना ईच आइटम को जो है ना असाइन हो जाते हैं। तो एक एक आइटम को जो है ना हम फिक्स वेट जो है ना वो अगर हम सॉरी हाइट अगर हम देना चाहते हैं ना, तो वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक होता है सेपरेटेड, ठीक है। अम, अगर हम यहाँ पे बिल्डर यूज कर लें और बिल्डर में हम बाकी चीजों को रिमूव कर लें, ठीक है, हमने ये यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम सेपरेटेड बिल्डर की जगह हम सेपरेटेड यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे सेपरेटेड बिल्डर जो है ना वो भी हमने यूज करना है, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिवाइडर हम यूज करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास हर आइटम के बाद मतलब जो हमारे पास दो आइटम्स होंगे ना, दो आइटम्स के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइडर होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम डाल सकते हैं, तो ये वो हमारे पास सेपरेटेड बिल्डर होता है। सेपरेटेड बिल्डर तब काम करता है जब हमारे पास दो, अब ये देखो लास्ट में भी नहीं है और पहले जो फर्स्ट आइटम है ना उससे पहले भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन ये दो सेपरेट हो रहे हैं, ये दो आपस में सेपरेट। तो हर दो आइटम्स के दरमियान में जो है ना, अगर हम कोई कुछ मतलब करना चाहते तो मतलब बिल्डर यूज करना चाहते तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे, इसकी एक और प्रॉपर्टीज है कीबोर्ड की। कीबोर्ड अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड डिसमिसल बिहेवियर यहाँ पे हम कर लेते हैं स्क्रॉल डाटा, अनड्रैग होता है या वो होता है अनड्रैग ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये होता है कि अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं ना, तो स्क्रॉल में हमारे पास इसकी जो क्या नाम है, अगर कीबोर्ड ओपन है ना तो इसको हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेटेड भी हमारे पास हो गया यहाँ पे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी लिस्ट की, ठीक है, जो हम यूज करेंगे। अब मोस्टली आप लोगों को जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पे कुछ विजिट्स होती है, ये एसेंशियल। अब हम नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम उसमें काम करेंगे, क्या नाम है, हम एसक्यू फ्लाइट पे काम करेंगे, एपीआईज में काम करेंगे, फायरबेस में काम करेंगे, तो सब में ये चीज यूज हो रही है, ठीक है। कंटेनर भी यूज हो रहा है, टेक्स्ट भी यूज हो रहा है, एक बार भी यूज हो रहा है, मतलब ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो ये मतलब कुछ छोटी सी मतलब वो थी, क्या नाम है, एसेंशियल विजिट्स, जो हमारे पास तकरीबन 8-10 एसेंशियल विजिट जो हम बार बार यूज करेंगे। तो इस वजह से हमने सेपरेटली डिस्कस किया, ताकि आगे आप लोगों को ये चीज़ जो है ना दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना हो। आप लोग अभी से सीख जाए, ताकि आप लोग मतलब ये बाकी जो मॉड्यूल हम कवर अप करेंगे उसमें आप लोग बाकी चीज़ें सीख लें।
फॉर एग्जांपल हम एक्स्ट्रा चीज़ें सीख ले, इसके फ्लाइट किस तरह हम इनिशियलाइज करेंगे, उसमें हम फ्लड ऑपरेशन किस तरह करेंगे, डेटा इंसर्ट किस तरह करेंगे, गेट किस तरह करेंगे, हम शो किस तरह करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास सीखने के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होगी। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये जो पॉइंट्स आप लोगों को मैंने डिस्कस किए, ये आप लोगों के साथ जो लिस्ट मैंने शेयर किया था ना वो फ्लटर एसेंशियल विजिट का, उससे भी आप लोग कंटेनर और ये लिस्ट व्यू जो है ना दोनों को आप लोग ट्राई कर लें। ठीक है। ये वाली वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इसमें ये है ना कि रन टाइम पे मतलब चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा इशू कर रही है, तो उसमें जो है ना वो मतलब इश्यूज नहीं होंगे। तो आप लोग उधर से भी ट्राई कर ले, कोडिंग मेंटोर पे फ्लटर एसेंशियल विजेट्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लें। और ये वाले लेक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उस पर भी बिल्कुल बेशक प्रैक्टिस कर लें। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कर सकते हैं जल्दी से। हम 3 मिनट रहते हैं। एनीवन? है किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये हमारे पास एसेंशियल विजेट्स हैं। अब ये देखो, तो हम थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे, मतलब हम सॉरी एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे। तो कल से हमारा थोड़ा सा एप्लीकेशन का काम स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इस पे सही प्रैक्टिस कर ले, सारे प्रॉपर्टीज जो है ना ये चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर ले, ताकि अगले एप्लीकेशन में जो है ना आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना आप लोगों को इशू ना हो। ठीक है। स्पेशली फीमेल्स जितने भी है ना या जो भी मेल्स है, सारे के सारे सबको मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लाजमी बात है कि मतलब कुछ तेज बंदे होंगे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी काम किया होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सब एक साथ चलें। ठीक है। तो आप लोग कल तक प्रैक्टिस कर लें, जितने भी हमने प्रीवियस किए तो सबको एक दफ़ा फिर से स्टार्ट से जो है ना आप लोग रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। नहीं समझ आती है बार बार प्रैक्टिस कर लें, नहीं समझ आती है बार बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है ना आप लोगों को चीज़ जो है ना समझ आएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस कर ले, तो कल से इंशाल्लाह हम इसके फ्लाइट पे जो है ना हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन, तो आप लोग जो है ना फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कर ले, अगर क्योंकि 2 मिनट रहते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग क्लियर है तो आप लोग लीव करते जाएं। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, वरना लीव करते जाएं।